नमस्ते। भारत के आध्यात्मिक इतिहास में अखाड़ा परिषद को धर्म का रक्षक माना जाता था, लेकिन आज वही अखाड़ा परिषद सवालों के घेरे में। क्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, या फिर वो सत्ता के इशारे पर सनातन की सदियों पुरानी परंपराओं को ध्वस्त कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आज हम इस वीडियो में उस गठजोड़ की बात करेंगे जिसमें राजनीति, अवसरवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मिलकर शंकराचार्य जी की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए एक कोठरी का निर्माण कर रही है, एक कर्टल का निर्माण कर रही है। इसमें एक बड़ा चेहरा है महंत रविंद्र पुरी का, और महंत रविंद्र पुरी का इतिहास केवल सन्यास का नहीं है, उसका पुराना आरएसएस कनेक्शन है, विश्व हिंदू परिषद के साथ कनेक्शन है। तो क्या एक संत किसी राजनीतिक विचारधारा का एक्सटेंशन हो सकता है? रविंद्र गिरी के जो गुरु थे, नरेंद्र गिरी जी, उनकी संदिग्ध मृत्यु में जैसे इसका नाम आया और जैसे उसको सत्ता ने अखाड़ा परिषद को दो फाड़ करते हुए इसको पद पर बैठाया, वह पूरी तरह से संदेह को और गहराता है। रविंद्र पुरी ने सत्ता के समर्थन से परिषद की बागडोर संभाली, अखाड़ा परिषद को दो फाड़ कर दिया, और आज अखाड़ा परिषद धर्म का आदेश कहां से लेती है? सरकार से लेती है। सरकार सत्ता के प्रेस नोट को धर्म का आदेश बनाकर जारी कर रही है। कल परसों में रविंद्र पुरी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को जगत गुरु की पदवी दे दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम खुली पॉलिटिकल आदमी है, वो इस्लाम परस्त रहा, नबी का दास रहा, वो कांग्रेस का वर्कर रहा, कांग्रेस के टिकट पर जिसने चुनाव लड़ा, और हिंदू आतंकवाद की जिसने थ्योरी गढ़ने में, अपने आश्रम में बैठकर थ्योरी गढ़ने में जिसने भूमिका अदा की, अब वो एकाएक भाजपाई हो गया, नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगा, तो नरेंद्र मोदी उसके आश्रम का उद्घाटन करने चले गए, अब वो संगी हो गया। और इसीलिए जिस प्रमोद कृष्णम का इतिहास कांग्रेस के जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी के इर्द गिर्द घूमता है, और जिसने अजमेर ब्लास्ट के एक आरोपी भावेश पटेल की चिट्ठी और संबल के आश्रम में हुई उन गुप्त बैठकों का खुलासा किया गया, और उस खुलासा मैंने अपनी साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में तब किया था। आज उसको जगत गुरु बनाया जा रहा है, और आज नरेंद्र मोदी उसके आश्रम के उद्घाटन में जा रहे हैं, और आज उसको जगत गुरु बनाया जा रहा है। तो मैं आपको जो शुरू से कहता था कि जिसने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, उस सबको भाजपा ने पोषित किया, अवार्ड दिया। प्रमोद कृष्णम का एक नाम है, आर.के. सिंह का नाम आपको मैंने बताया था, इस पर मैंने कई वीडियो आपको दिया है। आपको कृपा शंकर का नाम आपको मैंने बताया था, जिन जिन लोगों ने, और दिग्विजय सिंह का नाम आपको यूजीसी में उसको चेयरमैन बनाया। तो जिन जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस के समय गढ़ के भाजपा के लिए माहौल तैयार किया, भाजपा और संघ को सत्ता में लाने के लिए माहौल तैयार किया, वह सब आज भाजपा द्वारा लाभान्वित हैं, पद प्राप्त कर रहे हैं। उसी में ये प्रमोद कृष्णम भी एक है, जिसका इस्तेमाल भाजपा ने अपने एक तथाकथित संत रविंद्र पुरी के जरिए जगत गुरु की पदवी उसको प्रदान की है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर जो हमला हो रहा है वो व्यक्तिगत नहीं है, यह उस आलोचनात्मक विवेक पर हमला है जो राजा को उसके कर्तव्य की याद दिला रहा है, यानी जो सत्ता को उसके कर्तव्य की याद दिला रहा है, खुद भाजपा को उसकी पार्टी का घोषणा पत्र याद दिला रहा है। योगी सरकार, अखाड़ा परिषद, प्रमोद कृष्णम जैसे चेहरों का एकजुट होना एक धार्मिक घेराबंदी है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आसपास। और जब प्रशासन शंकराचार्य से उनके होने का प्रमाण पत्र मांगता है, विधानसभा में योगी कहते हैं हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, तो ये दर्शाता है कि शंकराचार्य जी के पूरे गद्दी को खत्म करने के लिए संघ जो अब तक विषाद बिछाता था नकली शंकराचार्यों के जरिए, चाहे वो
वासुदेवानंद सरस्वती हो, अदालत द्वारा फर्जी घोषित, अथवा अधोक्षजानंद हो, जिसमें पुरी के शंकराचार्य जी ने हुर्रियत के साथ आतंकवादी हुर्रियत के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया और जिसको बैंकॉक की यात्रा संघ कराता है। नकली शंकराचार्यों को खड़ा करने का जो षड्यंत्र था, जब वो पूरी तरह से विफल हो गया, तो अब सत्ता जो है अपने संघी और आरएसएस के जो संत हैं, उसको आगे लाकर एक घेराबंदी कर रहा है और एक पूरी व्यवस्था शंकराचार्य के पीठ और अखाड़ों के उलट एक पूरी अपने संघी संतों की व्यवस्था को खड़ा कर रहा है। ये और लेकिन एक बात तो तय है कि ये ताश के महल हैं, कितने दिन टिकेंगे। रविंद्र पुरी खुद फंसा हुआ है। अखाड़ा परिषद का जो बायलॉज है, उसमें साफ-साफ उसका उल्लंघन है। दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप है उस पर, ट्रस्ट की संपत्ति का दुरुपयोग का आरोप है उस पर, और 13 में से 7 अखाड़े रविंद्र पुरी के विरोध में खड़े हैं। फिर भी योगी मोदी और संघ, यानी संघावत योगी मोदी का जो ग्रुप है, उसने इसको अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बना रखा है और वो एक हिंदू आतंकवादी नबी के दास को जगत गुरु बना रहा है। तो सनातन धर्म किसी सरकार या विचारधारा का बंधक नहीं है। सनातन धर्म किसी भी संघी, भाजपाई अथवा किसी भी सरकार और विचारधारा का बंधक नहीं है। ये एक स्वतंत्र सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, जिसको आज तक कोई मिटा नहीं सका। संघी भाजपाई आगे भी मुंह के बल गिरेंगे, जैसे नकली शंकराचार्य खड़ा करने वासुदेवानंद के मामले में गिरे, लेकिन फिलहाल वो वितंडा करके शंकराचार्य के पद को डिमोरलाइज करने और अपने नकली संत व्यवस्था को खड़ा करने के अभियान में जुट गए और उसी अभियान की एक कड़ी है रविंद्र पुरी और प्रमोद कृष्णम। तो आज के इस चैनल में आपको मैं पूरे इतिहास को बताऊंगा, इतिहास बता रहा हूं आज के इस वीडियो में, पूरे इतिहास को बताऊंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे भारतीय सांस्कृतिक धरातल को खत्म करने के अभियान में संघ आगे बढ़ रहा है। हम और आप उसको सफल होने देते हैं या विफल करते हैं, यह हमारे और आप पर, यानी प्रबुद्ध हिंदुओं, सनातनी हिंदुओं पर निर्भर करेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। अब यूट्यूब जो है वो अपने रेवेन्यू मॉडल को कम कर रहा है, तो आपको ज्वाइन बटन के जरिए और सब्सक्रिप्शन भरने के जरिए ही इस चैनल को बचाना होगा। यूट्यूब अब पहले ही इसका व्यूअरशिप बहुत डाउन हो गया भाजपा के को एक्सपोज करने के कारण, तो व्यूअरशिप के उस मॉडल में यूट्यूब का एल्गोरिदम बदलाव ला रहा है और अब जो है आपको ज्यादा रेवेन्यू नहीं देगा। इसलिए जिसको अच्छा कंटेंट चाहिए, जिसको साफ सुथरा जर्नलिज्म चाहिए, लेफ्ट और राइट से इतर सनातन मूल्यों वाली पत्रकारिता चाहिए, जो सिर्फ एक ही चैनल पे मिल रहा है आपको, और नए प्रयोग, अभी न्यूज चैनल की दुनिया में एआई को प्रयोग शुरू नहीं हुए जो इंडिया स्पीक्स इस पर अगुवा हो चुका है। तो आपको सब्सक्रिप्शन भरने होंगे, क्यूआर कोड है, उस कोड को स्कैन करिए, सब्सक्रिप्शन भरिए, आपको सनातन धर्म के मूल्यों से जुड़ी हुई पत्रकारिता को देने का वचन मेरा है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे यह जो संघी गठजोड़ आगे बढ़ रहा है, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों को जगत गुरु बनाया जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अखाड़ा परिषद के इतिहास से कि अखाड़ा क्या है, और अखाड़े जो हैं उसको आदि शंकराचार्य जी ने, ये शंकर परंपरा ने खड़ा किया है, शंकराचार्य जी की परंपरा ने। और शंकराचार्य जी कोई शैव नहीं है, शंकराचार्य जी वैष्णव भी हैं, शैव हैं। कुछ जो चैनल वाले हैं आपको फर्जी बताते हैं कि वो शैव परंपरा है ना, उन्होंने तो स्मार्ट परंपरा शुरू किया, 5 देवता को एक साथ लाकर पूजा करने की। तो आदि शंकराचार्य जी ने महसूस किया कि शास्त्रार्थ से तो हमने पुनः भारत को सनातनमयी बना दिया, बौद्धों जैनों के चंगुल से निकाला, परंतु
यदि इसमें राजसत्ता, राधा सुधर्मा आदि नहीं होते तो बड़ी मुश्किल होती। तो इन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण भी बहुत जरूरी है। अखाड़ों की परंपरा चली आ रही थी, उसका पुनर्गठन किया, उसको पुनः संरचना किया और साधुओं को संगठित किया और शास्त्र के साथ शास्त्र के परीक्षण की भी व्यवस्था, प्रशिक्षण की भी व्यवस्था उन्होंने किया और धर्म पर जो बाहरी आक्रमण है और जो विघटन है, उसको बचाने के लिए उन्होंने अखाड़ों की नींव डाली। ये अखाड़े अगर आप देखेंगे, अंग्रेजों का जो के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें सन्यासी विद्रोह का एक बड़ी भूमिका है। मुगलों को सत्ता से उखाड़ने में सन्यासी विद्रोह की बड़ी भूमिका है। नागा सन्यासी मुगलों के विरुद्ध पूरा लड़ते थे, तो आदि शंकराचार्य जी ने जो 2500 साल पहले जिस व्यवस्था की नींव रखी, उस व्यवस्था ने हमें मुगलों से भी बचाया, अंग्रेजों से भी बचाया। अब उसी व्यवस्था को खत्म, संघिष्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बताऊं कि 13 अखाड़े हैं। सन्यासी जो श्रेणी है, सन्यासी और शैव अखाड़ा, उनके आराध्य भगवान शिव हैं और उनके प्रमुख अखाड़े हैं जूना अखाड़ा, निरंजनी, महानिर्वाणी, आह्वान, आनंद। वैरागी और वैष्णव जो हैं, जो भगवान विष्णु और राम को आराध्य मानते हैं, दिगंबरी अनि, निर्वोही अनि, निर्वाणी अनि। और उदासीन अखाड़ा जो चंद्रदेव जी को आराध्य मानते हैं, यानी गुरु नानक देव जी के पुत्र, उसमें बड़ा उदासीन, नया उदासीन, निर्मल अखाड़ा। अब ये जो अखाड़े थे, इस अखाड़ों में जातिगत भेदभाव नहीं था, हर जाति का व्यक्ति सन्यासी हो सकता है। तो आप पर जो आप देखते होंगे, जो भीमयानी एक आरोप करते हैं कि शंकराचार्य कोई ब्राह्मण ही बनेगा, कोई और बन सकता है क्या? शंकराचार्य जी ने व्यवस्था अखाड़ों में की कि हर सन्यासी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसमें वर्ण था, किसी भी वर्ण का हो, वो अखाड़ों में सन्यासी बन सकता है। ये शंकराचार्य जी ने व्यवस्था की, आदि शंकराचार्य जी ने। इसलिए भीमयानियों को भी मुंह पर आप चिपकाइएगा ये बात। और उनका एक ही धर्म माना जाएगा, एक ही वर्ण माना जाएगा, सन्यास धर्म माना जाएगा और उसमें उनको दीक्षा दी जाती थी और वो सांस्कृतिक प्रहरी की भूमिका में थी और हमेशा भारत का रक्षण उन्होंने किया। ये उसके बाद नेहरू जब आते हैं, यानी स्वतंत्रता मिलती है तो 1954 में, तो अच्छा, ये जो अखाड़े थे वो एक तरह से शंकराचार्य जी की सेना थे। शंकराचार्य जी की स्थिति सनातन धर्म के राजा की है, सम्राट की है, शासक की है, ठीक है। और ये व्यवस्था उनको इंद्रोपचार, यानी वो सनातन धर्म के इंद्र है, राजा है, तो राजा की अपनी सेना होनी चाहिए। तो उसके लिए 13 अखाड़े का निर्माण किया आदिशंकर ने। अब ये शंकराचार्यों की अपनी सेना है, इसको तोड़ने का प्रथम काम किया नेहरू ने 54 में। जब कुंभ में एक भगदड़ मचा, तो उसने नेहरू ने ये आरोप लिया कि भगदड़ मचा, समन्वय नहीं था, तो सारे अखाड़ों को समन्वित करने के लिए अखाड़ा परिषद का निर्माण उसने किया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह था कि अखाड़ा परिषद जो है वो सरकार के हिसाब से चलेगी। तो वो शंकराचार्य जी की सेना, यानी शंकराचार्य जी के ग्रिप से अखाड़ों को निकाल लिया नेहरू ने, जिसको संघ ने बहुत आगे बढ़ाया। तो यह जो अखाड़ा परिषद है, उसका अध्यक्ष अभी महंत रविंद्रपुरी है, जो निरंजनी अखाड़ा का है। और रविंद्रपुरी पंचायती अखाड़ा निरंजनी से आता है और वह अखाड़ों में सबसे शक्तिशाली और धनी अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही हरिद्वार स्थित मनसा देवी ट्रस्ट का वो अध्यक्ष भी है और यहीं से उसका पावर गेन होता है, पैसे और पावर का गेन उसको अखाड़ा परिषद, जो सबसे पैसे वाला अखाड़ा परिषद है निरंजनी, पंचायती अखाड़ा निरंजनी और मनसा देवी ट्रस्ट, वहां से उसको पैसे का सोर्स और सत्ता का पावर मिलता है। अखाड़ा परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरि जी, योगी शासन में उनकी एक संदिग्ध मौत हुई और योगी शासन में अगर आप गिनेंगे तो 50 से ऊपर संतों की मौत हुई है, संदिग्ध। यूपी में संदिग्ध तरीके से 50 से ऊपर संतों की मौत हुई। उसमें से एक मौत महंत नरेंद्र गिरि जी का हुआ सितंबर 2021 में और उस समय अखाड़ा परिषद के समक्ष नेतृत्व का संकट पैदा हो गया। नरेंद्र गिरि जी की जब मृत्यु हुई तो अखाड़ा परिषद 2 धड़े में बट गया। एक धड़े को रविंद्रपुरी निरंजनी ने संभाला, वो अध्यक्ष बन गया और दूसरा धारा जो वैष्णव अखाड़ों का था वो अलग रास्ते पे चला गया। उसका डिटेल बताता हूं।
उस समय अखाड़ों में सर्वसम्मति की परंपरा थी। सत्ता का उपयोग करके, योगी सत्ता का उपयोग करके रविंद्र गिरि ने सर्वसम्मति की पूरी परंपरा को खत्म किया और अखाड़ा परिषद का दो भाग यानी विभाजन करवा दिया इस रविंद्र पुरी ने। रविंद्र पुरी का उत्तराखंड में जो हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट बताया और उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है और वो संघ से पुराना जुड़ा है। वो एक तरह बीएचपी जो संघ की एक इकाई है विश्व हिंदू परिषद, उसका वर्कर रहा और राम मंदिर आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वो भाग लेता था। अब कैसे बटा अखाड़ा परिषद, कैसे बटा इस रविंद्र पुरी के कारण, वो समझना बड़ा जरूरी है। महंत नरेंद्र गिरि जी की जो मृत्यु हुई तो रविंद्र पुरी निरंजनी गुट वो अलग हुआ, ये जो है, और इसको सत्ता ने, सरकार ने और संघ ने इसको मान्यता दिया। 13 में से 7 अखाड़ों ने इसको मान्यता नहीं दिया और उससे पहले सभी अखाड़ों की सर्वसम्मति से अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनता था। तो सर्वसम्मति भी रविंद्र पुरी ने खत्म किया संघ और योगी सत्ता से मिलकर, और 13 में से 7 तो 7 से 13 होता है, यानी बहुमत होते हुए भी, जैसे आपने देखते हैं कि कोई सरकार किसी की बन गई बहुमत की तो भाजपा खरीद लेती है, उस सरकार को तोड़ लेती है, वही काम अखाड़ा परिषद के लिए किया। 7 बहुमत यानी 7 जो है रविंद्र पुरी के विरोध में थे, लेकिन सत्ता ने रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद को तोड़ के उसको अध्यक्ष बनवा दिया और हरिद्वार में उसने अपना मुख्यालय बना लिया। जो दूसरा गुट था महानिर्वाणी, उसके अध्यक्ष भी रविंद्र पुरी बने, दूसरे रविंद्र पुरी, उसका नाम भी रविंद्र पुरी है लेकिन दूसरे हैं। तो पहला गुट रविंद्र पुरी जो सरकारी है वो निरंजनी अखाड़ा का, और दूसरा रविंद्र पुरी जो अखाड़ों की तरफ से बनाए गए महानिर्वाणी। अब आप देखिए कि अखाड़ों की तरफ से जिनको बनाया गया, ये योगी सरकार शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट मांग रही है, लेकिन खुद इसने रविंद्र पुरी को, सरकारी है वो, उसको अखाड़ा परिषद ने मान्यता नहीं दिया, लेकिन वहां वो विदाउट सर्टिफिकेट दिखाए घूम रहा है। यानी सरकार चाहती है कि अखाड़ा परिषद को, जैसे हमने अखाड़ा परिषद के एक गुट को हमने सर्टिफाई किया, वैसे शंकराचार्य जी को हम सर्टिफाई करें। ये पूरा खेल चल रहा है। तो रविंद्र पुरी निरंजनी गुट को सरकार ने सर्टिफाई किया पीछे से, संघ और योगी सरकार ने, और रविंद्र पुरी महानिर्वाणी गुट को जो है प्रयागराज के संत और वैष्णव अखाड़ों का पूरा समर्थन प्राप्त। तो अखाड़ों का, संतों का समर्थन, जैसे संतों का पूरा समर्थन, जैसे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ है अपनी सारी पीठों का समर्थन, पर सरकार उसको नहीं मानेगी, वो कोर्ट द्वारा फर्जी घोषित वासुदेवानंद को बैठाना चाहिए। और जैसे संतों का समर्थन है महानिर्वाणी रविंद्र पुरी को, सरकार उसको नहीं मानेगी, सरकार अपना निरंजनी रविंद्र पुरी को बैठाएगी। तो सरकार पूरे धार्मिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए भाजपा संघ सरकार लगी हुई है, संघ भाजपा लगा हुआ है। उसके बाद रविंद्र पुरी को संविधान का उल्लंघन करके, योगी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना, हर कोई नहीं लिख सकता, जो अखाड़ा परिषद का संविधान है, बायलॉज है, उसका पूरा उल्लंघन करके इसको बैठाया गया। बायलॉज में है कि अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष वही बनेगा जिसको सभी 13 अखाड़ों की सहमति होगी। 7 अखाड़ों ने रविंद्र पुरी निरंजनी का विरोध किया, फिर भी उसको सरकार और सत्ता ने बना दिया, और ये दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब देखिए, अखाड़ा परिषद के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि तीनों प्रमुख अन्य अखाड़ों दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी ने सामूहिक रूप से रविंद्र पुरी का बहिष्कार किया। सामूहिक रूप से रविंद्र पुरी का बहिष्कार किया किसने? दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी ने। वैरागी संतों का कहना था कि रविंद्र पुरी केवल शैव अखाड़ों के हितों की रक्षा करते हैं, वैष्णवों की उपेक्षा करते हैं, और कुंभ मेले में जमीन आवंटन और सुविधाओं को लेकर रविंद्र पुरी अपने चहेते लोगों को सरकार से जमीन दिलवाते हैं। तो सरकार के पास पावर है, जमीन तो सरकार की होती है, सरकार ने पैसे, पावर और उसके हिसाब से जमीन, रविंद्र पुरी के कहे के हिसाब से रविंद्र पुरी को सारी सुविधा दी, और इसीलिए दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी अखाड़ा ने सामूहिक रूप से रविंद्र पुरी के नेतृत्व का बहिष्कार किया। वहां पर रविंद्र पुरी जब बैठा तो अंदर भी निरंजनी अखाड़े में विद्रोह हो गया। बुद्धिजीवियों का अखाड़ा कहते हैं, वहां बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी आचार्य, संस्कृत आचार्य, शास्त्रों को जानने वाले, वेद को जानने वाले लोग हैं। अखाड़ों की अरबों की संपत्ति आश्रम के स्कूल के प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता नहीं थी, रविंद्र पुरी सब गलत कर रहा था, आरोप लगा।
तो अखाड़े के अंदर अब वहां जहां बैठा गया उसके अंदर भी विरोध हुआ कि तुम अरबों की संपत्ति का गबन कर रहे हो, पारदर्शिता नहीं है उसके आश्रम और स्कूल के प्रबंधन को। और मनसा देवी जो ट्रस्ट जिसका ये था, उसकी आय और व्यय को लेकर भी स्थानीय लेवल में प्रदर्शन हुआ, संतों ने प्रदर्शन किया इसके खिलाफ। लेकिन इसको तो संघ और संघ की सत्ता का पोषण प्राप्त है, तो वहां भी इसने उसको दबा दिया। ये जो शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर आरोप लगाते हैं ना ये लोग, जिनको दो दो पीठ ने पट्टाभिषेक किया, श्रृंगेरी और द्वारका में। रविंद्र पुरी ने अखाड़े के भीतर उन सभी संतों को हाशिए पर धकेल दिया जो लोग भी संघ का विरोध कर रहे थे, जो लोग भी उनका कहना था कि हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, संघ की रक्षा नहीं करने नहीं आए हैं, और न संघ की सरकार की। रविंद्र पुरी ने उन सबको हाशिए पर फिकवा दिया, उनको निष्कासित करा दिया और जबरदस्ती अपना पट्टाभिषेक करा लिया। तो पट्टाभिषेक का भी इनका पोल खुल गया, ये जो योगी सर्टिफिकेट मांगते फिरते हैं। और इसका असर ये हुआ कि अखाड़ा परिषद पर संघ का कंट्रोल हो गया, जो नहीं था वो कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल हुआ तो रविंद्र पुरी का ऐसा क्या काला चीज है, आपको बताया तो संपत्ति का खेल था, और क्या था जिसके कारण वो पूरा संघ के चंगुल में आया। तो 20 सितंबर 2021 को प्रयागराज के बागंबरी गद्दी मठ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी का शव, यानी अखाड़ा परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरि जी का शव पंखे से लटका हुआ, फांसी के पर्दे से लटका हुआ मिला। उसमें एक सुसाइड नोट मिला, 7 से 8 पन्ने का सुसाइड नोट था। उसमें आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को उनकी मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन याद रखिए उनका हैंडराइटिंग नहीं मिलाया गया और इस सुसाइड नोट की जांच भी नहीं हुई। इस पर मैं वीडियो दे चुका हूं पहले, बहुत पहले। सुसाइड नोट की जांच भी नहीं हुई। सुसाइड नोट में रविंद्र पुरी को जो चुनौती जिन शब्द मिल सकती थी उन सबके नाम उस सुसाइड नोट में थे। आप समझ रहे हैं? और सुसाइड नोट नरेंद्र गिरि जी ने लिखा या नहीं ये क्लियर नहीं हुआ, इसकी जांच नहीं हुई, हैंडराइटिंग की जांच नहीं हुई। उसके बाद तुरंत इसको उठा के केंद्र की सीबीआई एजेंसी ने ले लिया हाथ में, और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बना के जो नरेंद्र गिरि के बाद दूसरे नंबर पर थे आनंद गिरी, उनको मुख्य आरोपी बना दिया। यानी रविंद्र पुरी ने अपने रास्ते के कांटा को साफ किया। आनंद गिरी के पिता, उसको भी मैंने आपको दिखाया है, अखबार की कटिंग है, ने सार्वजनिक रूप से मीडिया में आरोप लगाया कि रविंद्र पुरी ने इस हत्या को अंजाम दिया है। किसने? आनंद गिरी के पिता ने आरोप लगाया कि रविंद्र पुरी अखाड़ा परिषद और मठ की विशाल संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहता था। नरेंद्र गिरी के रहते यह संभव नहीं था क्योंकि वो बहुत कद्दावर संत थे और इसलिए उनको रास्ते से हटाया। और आनंद गिरी और उनके गुरु नरेंद्र गिरी के बीच विवाद कुछ था, उसको सुलझाने की बजाय रविंद्र पुरी ने इसको हवा दिया और उनको भी रास्ते से हटा के उनको पर आरोप लगा के उनको भी, यानी गुरु भी रास्ते से हटा दिया और गुरु के बाद जो था उसको भी रास्ते से हटा दिया गया, आरोप लगा। ये उनके परिवार का आरोप था। ठीक है, आनंद गिरी के। और नरेंद्र गिरी जी की मौत के तुरंत बाद जिस तरह से रविंद्र पुरी ने अखाड़ा परिषद पे अपना दावा ठोका, उससे संदेह और गहरा गया कि गुरु के शव पड़े हैं और वह दावा ठोक रहा है, उससे और सब गहराया। तो उस दावे को समर्थन मिला संघ से, आरएसएस और आरएसएस की सरकारों से, सत्ता का उसको लाभ मिला। इसमें जो चीजें आई, सत्ता का लाभ वो मिला। फिर सीबीआई ने केवल सुसाइड नोट पर ध्यान केंद्रित किया, उस षड्यंत्र की जांच नहीं की जो नरेंद्र गिरी जैसे मजबूत व्यक्ति आत्महत्या कर सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, वो बहुत मजबूत थे, इसकी जांच नहीं की। बाघंबरी गद्दी और निरंजन अखाड़े के बीच की संपत्ति के तालमेल और नियंत्रण को लेकर रविंद्र पुरी की भूमिका हमेशा से संदिग्ध थी, इसकी जांच नहीं की गई। और अखाड़ा परिषद का जो दूसरा धड़ा था, उसने बार बार कहा कि रविंद्र पुरी ने नरेंद्र गिरी की मृत्यु का राजनीतिक और संस्थागत लाभ उठाया, इसका भी जांच नहीं किया। यानी सीबीआई ने केस में, सीबीआई यानी केंद्र सरकार ने अपने ही मोहरे के पक्ष में सारा काम किया, रविंद्र पुरी के पक्ष में। और इसके कारण ये संदेह और गहराता चला गया। अब रविंद्र पुरी का आरएसएस से इतिहास बहुत पुराना है। वो बीएचपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और उसने समय समय पर
योगी सरकार, मोदी सरकार आरएसएस के पक्ष में ही बोला है। यहां तक कि अपने शंकराचार्य पर सवाल उठाए हैं, योगी मोदी के बचाव में उतरा रहा है, और ये राम मंदिर आंदोलन में बीएसपी की तरफ से उसमें शामिल था। और योगी सरकार ने रविंद्र पुरी का इस्तेमाल एक सॉफ्ट पावर के रूप में किया है। महंत नरेंद्र गिरि जी की जब मृत्यु हो गई तो यूपी सरकार को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, यानी संघ को, जो हमारा व्यक्ति हो, और इसलिए उसने अखाड़ों को 2 हिस्से में बंटने दिया और रविंद्र पुरी के गुट को वैध मान के उसी से संवाद। वैध कैसे माने? जैसे योगी जी भी चाह रहे हैं सर्टिफिकेट दिखाओ, हम ही मान्यता देंगे, तो रविंद्र पुरी के गुट को मान्यता दे दिया सरकार ने, आरएसएस के सरकार ने, और उसी के साथ संवाद शुरू किया। प्रयागराज के कुंभ आदि में उसी को बुलाया, दूसरे धड़े को जिसके पास बहुमत था उसको साइड कर दिया योगी जी ने और संघ ने। और अखाड़ा परिषद की स्वायत्ता को खत्म कर दिया, जैसे भारतीय स्वायत्ता को अभी अमेरिका खत्म कर रहा है, स्वायत्ता को खत्म करके उसको सरकार का एक पिछलग्गू बना लिया। ठीक है, पूरी तरह से। और पूरे अखाड़ा परिषद का भाजपाकरण, संघीकरण रविंद्र पुरी ने कर दिया पूरी तरह से। आज रविंद्र पुरी के कारण संघ का धार्मिक विंग अखाड़ा परिषद बन गया है। वो कभी शंकराचार्य जी का होता था, अब वो संघ का धार्मिक विंग बन गया है। हिंदू समाज के संतों को बांटने के लिए संघ अखाड़ा परिषद का उपयोग कर रहा है, और वो शंकराचार्यों के पीठ को खत्म करने के लिए संघ की सरकार रविंद्र पुरी और अखाड़ा परिषद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साफ साफ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं, अब जो रविंद्र पुरी ने प्रमोद कृष्णम को जगत गुरु की पदवी दी है, जरा उस प्रमोद कृष्णम के बारे में जान लेते हैं। जगत गुरु की पदवी जो है अत्यंत गरिमामयी है, लेकिन अब पैसे लेके बांटे जाते हैं। ये खुले खुले आरोप है, पैसा लीजिए और बांटिए। और योगी जी जो सर्टिफिकेट मांगते हैं शंकराचार्य जी से, अखाड़ा परिषद के पास किसी व्यक्ति को जगत गुरु घोषित करने का कोई भी शास्त्रोक्त और संवैधानिक दोनों विधि से कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो उसने प्रमोद कृष्णम को घोषित कर दिया जगत गुरु। जगत गुरु घोषित करने के लिए शंकराचार्य से सहमति, विद्वत परिषद से सहमति होनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और विद्वत परिषद भी भाजपा और संघ ने काशी में कई नकली विद्वत परिषद खड़ा कर, फ्रॉड करने का, संघी फ्रॉड बहुत गहरा है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। अब आपको मैं दिखाऊं कि ये जो प्रमोद कृष्णम है, उसने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। कांग्रेस का वो नेता था प्रमोद कृष्णम, एनएसयूआई में था। कांग्रेस ने इसको लोकसभा का टिकट भी दिया, संभल से ये हार गया। तो कांग्रेस का ये नेता है, दाढ़ी बढ़ाए वाला। अजमेर ब्लास्ट में एक आरोपी पकड़ा गया, ये 4 नंबर पेज पर मैंने लिखा है। तो आप देखिए, अजमेर ब्लास्ट में एक आरोपी पकड़ा गया, उसका नाम था भावेश पटेल। भावेश पटेल ने चिट्ठी लिखा, उस समय का गृह मंत्री था सुशील कुमार शिंदे। आरपीएन सिंह, सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद कहा था। आरपीएन सिंह गृह राज्य मंत्री, वो भी आज भाजपा में है। श्री प्रकाश जायसवाल और दिग्विजय सिंह भाजपा के सरकार में, जो यूजीसी द्वारा, जो यूजीसी समिति है उसको चेयरमैन इसको बनाया गया। तो इसमें आया कि जब मुझे गिरफ्तार किए जाने का अंदेशा हुआ तो मैं अपने गुरु प्रमोद कृष्णम के संबल स्थित आश्रम चला गया। वहां आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मेरी मुलाकात दिग्विजय सिंह से कराई, सुशील कुमार शिंदे से कराई, श्री प्रकाश जायसवाल से कराई और आरपीएन सिंह से कराई थी। वो लोग चाहते थे कि कोर्ट में मैं आरएसएस के नेताओं को फंसाने वाला बयान दूं। आज वही आरएसएस इस प्रमोद कृष्णम को आंखों पर बैठाए घूम रही कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कल की धाम में बैठक की, हिंदू आतंकवाद की पटकथा रची, निर्दोषों को फंसाया। वह प्रमोद कृष्णम जिसके आश्रम में ये बैठक हुई, वो प्रमोद कृष्णम अब भाजपाई हो गया। जो मैं शब्द बोलता हूं वो हो गया, और इसको पहली मान्यता दिया अजैविक सुल्तान, पसमंदा सुल्तान आचार्य नरेंद्र मोदी। आचार्य नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब ये सब धर्म के ठेकेदार बन गए, तो उन्होंने उसके संबल आश्रम का उद्घाटन करने वो पहुंचे। वह जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ा प्रमोद कृष्णम, उसको जगत गुरु बनाया संघी रविंद्र पुरी ने, और उसके आश्रम का उद्घाटन किसने किया?
अजैबिक सुल्तान ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वह जिसने आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, वो दिग्विजय सिंह को यूजीसी समिति का चेयरमैन किसके समय बना? भाजपा के समय। वह आरपीएन सिंह कहाँ? भाजपा में। वो आरके सिंह जो आरा वाले सांसद हैं, थे, अब तो हार गए हैं, वो कहाँ? भाजपा में। वो कृपा शंकर सिंह, वो कहाँ? भाजपा में। हर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करने वाला कहाँ? भाजपा के अंदर। हिंदुओं को उकसाया गया, कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए उकसाकर हम लोगों ने वोट किया, और वह जिन लोगों ने भी गढ़ा उन सबको भाजपा की सरकार ने आके लाभान्वित किया, पद दिया। उसी पद में आचार्य प्रमोद कृष्णम को ये जगत गुरु का पद मिला। ठीक है, तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाला जगत गुरु कहलाएगा। और नबी 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 करने वाला, ये वीडियो आप कुछ सेकंड सुन भी लीजिए। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। नबी हाय अली। अब नबी कहने वाला एक दिनारी बापू, उसका नाम लेने पे भी नोटिस भेजता है। दिनारी बापू भी भाजपा के लिए, नबी नबी कहने वाला कोई शास्त्री भी भाजपा के लिए, अब नबी कहने वाला जगत गुरु भी भाजपा के लिए। यानी आपके सनातन धर्म की संस्था का क्षरण कैसे हो रहा है और कैसे सत्ता और संघ कर रहा है, उसका एक और उदाहरण है प्रबोध कृष्णम का जगत गुरु के रूप में रविंद्रपुरी द्वारा, संघी रविंद्रपुरी द्वारा उसकी नियुक्ति। इसमें अगर आप देखिएगा तो खेल क्यों हुआ? अब है कि खेल क्यों हुआ? ये खेल एक स्वतंत्र वॉइस, स्वतंत्र आवाज, शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की स्वतंत्र आवाज को कुचलने के लिए किया गया। अब दाढ़ी वाला बड़ा हुआ साधु प्रमोद कृष्णम, रविंद्रपुरी, अखाड़ा परिषद, ये सब आपको रामभद्राचार्य, सूरदास, धीरेन्द्र शास्त्री, इन सबको खड़ा करके जनता, और जनता को शंकराचार्य से ज्यादा कथावाचक और इस तरह के नौटंकी वाले पसंद है, जहां ताप तिलैया चलती है। तो इन सब के जरिए एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जो शंकराचार्य जी के पूरे ढांचे को खत्म करते हैं। राम मंदिर, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, स्वामी शंकराचार्य जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं होते तो नहीं मिलती। ये मैं लिखित कह रहा हूं, दोनों कोर्ट के आदेश में है, क्योंकि स्कंद पुराण में जो राम जन्मभूमि का एग्जैक्ट लोकेशन है उसको एडवर्ड के शिलालेख से प्रमाणित शंकराचार्य जी ने किया, और किसी, और इनका तो कोई वकील भी खड़ा नहीं हुआ, और संघी वकील जो थे उनकी दलील खारिज हुई थी। पराशरन जी की दलील खारिज हुई है भाई। तो इनको, इनके कारण राम मंदिर मिला तो उनको खत्म कर दो, तो नाम सिर्फ हमारा होना चाहिए और हमारे सुल्तान का होना चाहिए। वो गौरक्षा पर बात कर रहे हैं, तो गौरक्षक को गुंडा कहते हैं। ये सत्ता जो है गौरक्षक, अब नरेंद्र मोदी जी ने गौरक्षकों को गुंडा कहा, और जो बीफ एक्सपोर्टर है उससे पैसा लिया, चंदा लिया, मिथुन को यानी गोवंश को औपचारिक रूप से कानून बनाकर उसकी मांस को लीगलाइज किया। तो शंकराचार्य जी को कैसे मान्यता देंगे? इनका धंधा नहीं चौपट हो जाएगा, और इनसे मान्यता की जरूरत भी नहीं शंकराचार्य को, लेकिन उनकी आवाज को कैसे खत्म नहीं करेंगे, उसके लिए दाढ़ी वाले भगवा वेश में ही रावण आया था, भगवा वेश में ही कालनेमी आया था। योगी जी ने जो कहा कालनेमी, वो कालनेमी के दर्शन हो रहे हैं रविंद्रपुरी के रूप में, प्रमोद कृष्णम के रूप में, और उनको प्रश्रय देने वाले संघी नेताओं और सत्ता के रूप में। माघ मेले में जो शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगा गया वो प्रशासनिक चूक नहीं थी, एक सुनियोजित साजिश थी, इससे क्लियर हुआ। वो प्रशासनिक चूक नहीं थी, सुनियोजित साजिश थी, इससे क्लियर हुआ। और इससे एक स्टेप पहले, एक दिन पहले योगी जी ने जो विधानसभा में कहा हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, उससे क्लियर हुआ कि एक सुनियोजित साजिश के तहत ज्योतिष पीठाधीश्वर को टारगेट किया गया और उनकी स्वायत्ता को समाप्त करके संघी पीठ बनाने का पूरा एक पैरेलल काम हो रहा है। और इसी में रविंद्रपुरी और अखाड़ा परिषद एक धार्मिक हथियार, टूल के रूप में संघी भाजपाई सत्ता द्वारा इस्तेमाल हो रहा है। और रविंद्रपुरी ने अखाड़ा परिषद में विभाजन करके संघ को और हाथ का खिलौना दे दिया। विभाजन करके संघ, संतों की शक्ति को उसने कम किया, संतों की सामूहिक शक्ति को उसने तोड़ा, इसका लाभ मिला संघ को। और
साफ साफ अब प्रमोद कृष्णम को एक समानांतर सत्ता जगत गुरु के रूप में, जगत गुरु प्रमोद कृष्णम के रूप में खड़ा करके, हिंदू आतंकवाद थ्योरी करने वाले को समानांतर सत्ता के रूप में खड़ा करके, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि समानांतर जगत गुरु गढ़ने की एक पूरी कोशिश है। और इसमें प्रमोद कृष्णम जैसे व्यक्ति जो कल तक कांग्रेस में थे, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी के आसपास संदिग्ध थे, वह जगत गुरु बनाए जा रहे हैं। टीवी डिबेट में वो जाते हैं, वहां जगत गुरु बैठकर पूरी जनता को भरमाएंगे और इसमें प्रेस्टिट्यूट मीडिया की बड़ी भूमिका होगी। अब वो जगत गुरु होगा और आम जनता मूर्ख चीज को नहीं पता है, उसको भरमाने का ये पूरा काम हो जाएगा। तो एक शंकराचार्य की पीठ के विरुद्ध एक धार्मिक प्रतिपक्ष बनाने का षड्यंत्र भाजपा की केंद्र की सत्ता, भाजपा के उत्तर प्रदेश की सत्ता और संघ कर रहा है। यही कारण है कि इसको सॉफ्ट पावर के रूप में रविंद्र पुरी और प्रमोद कृष्णम आदियों का उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में इसमें और चेहरे जुड़ते चले जाएंगे, कथावाचकों के चेहरे जुड़ेंगे, जो संघिष्ट हैं, संघिष्ट कथावाचक आदि उनके चेहरे जुड़ेंगे। रामभद्राचार्य जी की चूंकि विश्वसनीयता खंडित हो चुकी है, इसलिए रविंद्र पुरी और प्रमोद कृष्णम को आगे किया गया है। वासुदेवानंद की पहले ही खत्म हो चुकी थी जब उनको फर्जी कहा था कोर्ट ने, रामभद्राचार्य को तब खड़ा किया, रामभद्राचार्य की विश्वसनीयता 0 हो चुकी है। तो अब ये पूरा, तो एक पूरा शंकराचार्य के पीठ के विरुद्ध प्रतिपक्ष खड़ा करने का एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो संघ कर रहा है। उसी षड्यंत्र का पाठ है रविंद्र पुरी, अखाड़ा परिषद, प्रमोद कृष्णम, कथावाचक और अभी इसमें और भी बड़े नाम जुड़ते चले जाएंगे। तो ये सनातन धर्म के राजनीतिकरण का, सनातन धर्म के संघीकरण का, सनातन धर्म के भाजपाकरण का ये अंतिम चरण है। इस अंतिम चरण को पूरा करने के लिए केंद्र, उत्तर प्रदेश, संघ, पूरी भाजपा संघ लगी हुई है। यही इसका लुआब है। वो धर्म के शासन को, धर्म के आदेश को सत्ता नियंत्रित करना चाहती है। इसलिए संघिष्टों को, संघिष्ट बाबाओं को जगत गुरु बनाकर खड़ा किया जा रहा है। यही इसका असली उद्देश्य है, मकसद है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी टीम जो आपको एआई के जरिए वीडियोस दे रही है, स्क्रिप्ट मैं ही लिख कर दे रहा हूँ, उसके बारे में भी आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। मैं अब काशी में रहूंगा, काशी में मुझे पुरस्कार मिलना है, तो मैं वहां से स्क्रिप्ट देता रहूंगा और आपको जो है एआई के थ्रू मेरी स्क्रिप्ट आपको मेरी आवाज में, एआई में मेरी आवाज में आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।